आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। दुर्ग छत्तीसगढ़ के नारधा गांव में स्थित रुखड़ नाथ बाबा का मंदिर एक अद्भुत धार्मिक स्थल है जो अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की स्थापना 17वीं शताब्दी में रुखड़ नाथ बाबा ने 250 अन्य नागा साधुओं के साथ की थी। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है गोबर से बने हनुमान जी की प्रतिमा, जो 350 साल से भी अधिक समय से सुरक्षित है। बताया जाता है कि यह प्रतिमा रुखड़ नाथ बाबा ने स्वयं बनाई थी, जो उनकी तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। जय जय श्री राम। ये रुखड़नाथ स्वामी जी के द्वारा बनाया हुआ गोबर से हनुमान जी है। जो शुरी गाय होते थे ना, उसी के गोबर से इस हनुमान जी को प्रतिष्ठित किए स्वामी रुखड़नाथ बाबा। रुखड़नाथ बाबा जो है पंचदश नाम जुना अखाड़ा काशी से आए थे। उनके साथ में बहुत सारे महात्माएं थे। 200-250 महात्मा इस स्थान पर उपस्थित हुए। तो यहाँ योग तपस्या किया करते थे। तो उस समय खैरागढ़ के राजा और नागपुर के राजा इनके दर्शन के लिए यहाँ आया करते थे, सैनिक पलटन लेकर के। वहाँ पर एक कुंड है जहाँ महाराज जी स्नान किया करते थे। एक बहुत बड़ी चूल्हा है जिसमें भोग भंडार बना करते थे। मंदिर परिसर में रुखड़नाथ बाबा की समाधि भी है, जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर के नीचे स्थित है। यहाँ कई अन्य संतों की समाधियां भी हैं, जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाती हैं। यहाँ रुखड़नाथ बाबा के अनेकों चमत्कारों के किस्से प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि रुखड़नाथ बाबा इतने प्रभावी थे कि उनका हाथ लगते ही पानी भी घी में परिवर्तित हो जाता था। वहाँ एक चूल्हा है, वहाँ प्रसाद बनाए जा रहे थे, मालपुए का प्रसाद। तो घी नहीं थे तो चेले लोग कहे, गुरुजी आप आदेश कर दिए हो, सैनिक पलटन बहुत है और प्रसाद के लिए घी नहीं है। बोले ऐसी बात है रे, चलो देखें। गए वहां पर कुंड के पास, बोले कि गंगा मैया हमें घी देना उधारी में, अतिथियों का स्वागत करना है। ऐसे करके कुंड से जल उठवाते हैं, ला करके डलवा दिए गए कड़ाह में। तुरंत घी परिवर्तित हो गए। वहां से प्रसादी छन्ना शुरू हो गए। पान प्रसाद तैयार हो गए। पान प्रसाद लिए, अद्भुत चमत्कार देखे राजा जो है। फिर विदा लेकर के चले गए। धीरे धीरे लोगों का आवागमन यहाँ बढ़ते गए। तो सिद्ध पुरुषों को क्या है, ज्यादा का भीड़ भड़कम आवागमन ये पसंद नहीं आता और एकांत जान करके ही बसे थे। बोले कि अरे कहे हम तो एकांत जान करके आए थे रे, यहाँ तो लोगों का आना जाना शुरू हो गए। अब हम समाधि में जाएंगे ताकि हमारी ध्यान में कोई प्रकार के विघ्न उत्पन्न ना हो। मुनियादी करा दिए गए भक्तों को। भगत लोग सब का उपस्थिति हुए। उसी समय देवादा से एक अटल दुबे नामक ब्राह्मण आए। एक प्रमाण दे रहा हूं आप लोगों को, है ना। अटल दुबे नामक ब्राह्मण आए, जिसका वंश जो है समाप्त हो रहे थे, कुल सूर्यास्त हो रहे थे। तो सुने थे कोई बाबा बैठे हैं गांव नारधा में एक बिहड़ में, उनके पास जाने से सब कृपा होती है। वो आए महाराज जी जो है दुबे जी, आकर के बाबा जी को भेंट किए श्रीफल से। तो बाबा जी ने उसका श्रीफल को फेंक दिए, भग जा यहाँ से, क्यों आ गए रे। महाराज जी जो है पसीना पसीना हो गए। एकाएक किसी के ऊपर क्रोध कर ले तो भय तो होगा ही। बेचारा उदास होकर के निकल गए गेट के उस पार। एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे हैं। महाराज जी जो है सबके श्रीफल को प्रेम से ले रहे हैं, मेरे श्रीफल को क्यों अस्वीकार कर दिए। और जब तक वो महाराज जी मेरे हाथ से श्रीफल को नहीं लेंगे तब तक से यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा प्राण कस न चली जाए। ऐसे करके वो भी ठान दिए। अटल दुबे नाम था, अटल कर दिए अपना प्रतिज्ञा। तो यहाँ चौबे परिवार थे, अभी भी हैं चौबे लोग। वो लोग आकर के कहे कि गुरुजी कहे देवादा से ब्राह्मण देवता आए हैं, प्रभु आप उसके श्रीफल को नहीं लिए हैं, वो रो रहे हैं। अरे कहे बुलाओ उसको। बोले बुलाए गए। लाओ बेटा तुम्हारे श्रीफल। उठा करके लाए, बाबा जी के हाथ में ऐसे श्रीफल को दिए। बाबा जी ने तुरंत वापस किए, ले जा तेरा 5 पुत्र होगा, जो सबसे छोटा होगा ना, इस श्रीफल का पूजन करेंगे। प्यासा को पानी मिल गए, प्यासा
चले गए महाराज जी, कृपा हुई, 5 पुत्र हुए, 5 से 10 20 ऐसे परिवार पूरा बढ़ गए। फुंडा दिवादा राखी रवेली ऐसे पूरे संसार बन गए हैं। उस दिन से रुक्खड़ स्वामी जी को दुबे परिवार जो है पाटन क्षेत्र का कुल देवता मानते हैं। ऐसे ऐसे कितनों भक्तों के ऊपर कृपा होते गए। फिर कहे कि बाबा जी ने कि अब हम समाधि में जाएंगे ताकि हमारी ध्यान में कोई प्रकार के विघ्न उत्पन्न ना हो। फिर अपने हाथ से गोबर से हनुमान जी को निर्माण किए। गोबर मतलब मंगल की प्रतीक, शुद्धता की प्रतीक, हर दृष्टि से पावन। और अपने हिंदू संस्कृति में श्री गणेशाय नमः वहीं से शुरू होती है। जय सिया राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, समस्त देवी देवता वास करो। हनुमंत जी, इस स्थान की पवित्रता बनाए रखना और विघ्न बाधा को दूर करना और सबकी कामना सिद्ध करना। और हम समाधि में जा रहे हैं, इस सेवक की संरक्षण करना, साधु संत के आप रखवाले। प्रभु आप यहाँ बैठिए, हम वहां बैठ रहे हैं। फिर महाराज जी जो है अपने समाधि में उतरे हैं, बैठे समाधि में, दंड कमंडल मृग चर्म पाघा अम्बर लेकर के बैठे, रुद्राक्ष माला पहने हुए, विभूति रमाए बैठे उत्तर दिशा की ओर मुख करके। फिर कहे कि अरे कहे हम संकेत करेंगे, बंद कर देना दरवाजा। फिर बैठे अपना शिव समाधि में, फिर बंद करवा दिए गए, समाधि पेक हो गए। समाधि के ऊपर मंदिर का निर्माण करा दिए गए। शिव परिवार को गर्भगृह में बैठा दिए गए। अब भगत जगत लोग जो है अपने अपने स्थल चले गए जहां जहां से आए थे। अब लीला क्या हो रहा है, लगा है समाधि ग्राम नारदा में, प्राकटय हो गए खरागढ़ में, वहां धूना चिमटा त्रिशूलगढ़ गए राजकिला में। वहां देखो देखो संताएं महात्मा ऐसे सब भीड़ नहीं हो जाते हैं, वैसे सब जा जा करके दर्शन करने लगे। महाराष्ट्र में 3-4 जगह इसका स्थान बताते हैं, मध्य प्रदेश में बताते हैं, काशी विश्वनाथ जी में दर्शन दिए गांव के लोगों को। पद यात्रा गए थे यहाँ से समाधि के बाद, एकाएक विश्वनाथ जी के मंदिर में भेंट हो गए। ये लोग घबरा गए, पसीना पसीना। गांव भाई जमीन में गड़ते, यहाँ देखे साक्षात वहां देख रहे हैं। फिर पूछे वहां गुरुजी आप, हाँ बेटा क्या बात है रे? प्रभु आप यहाँ कैसे? सब विश्वनाथ की लीला है रे, शिव जी की मर्जी है। जहां कहीं भी प्राकटे हुए भगवान शंकर हनुमान जी की कृपा बताते गए। मंदिर परिसर में कई ऐतिहासिक अवशेष भी हैं, जैसे कि नगाड़ा और चूल्हा जो नागा साधुओं के समय के हैं। यहाँ एक विशाल कुंड भी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, जो इस स्थान की दिव्यता को और भी बढ़ाता है। यह मंदिर अपने अंदर जहां ऐतिहासिक धरोहर को समाहित किए हुए है, वहीं इसकी मान्यता भक्तों को सहसा ही अपनी ओर खींच लाती है। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। ये तो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, उनका रील आया था इंस्टाग्राम पर, वहाँ से जानकारी हुआ। फिर मामा से बात हुआ तो मामा यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, उन्होंने फिर और बताया। मैं आ चुका हूँ इस गांव में पहले भी, एक बार और दर्शन कर चुका हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि आज यहीं अपना वीकेंड मनाया जाए पूरे परिवार से। हाँ, पूरे परिवार के साथ। रुखड़नाथ मंदिर में दोनों नवरात्रि, दशहरा और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, जो इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।